तो पिछले पार्ट में नोवा लूला को सारा से जिताने के लिए ओलिविया से मदद मांगता है और इसके लिए ओलिविया नोवा को 7th फ्लोर पर जाने को कहती है, जहाँ पर नोवा को एक अनजान लड़की मिलती है जिसको कि एक मॉन्स्टर मारना चाहता है। तो वो लड़की यहाँ पर नोवा से मदद मांगती है, जहाँ पर नोवा भी उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो लड़की यहाँ पर नोवा को एक पेड़ के पास लेकर जाती है जहाँ से एक मधुमक्खी निकलती है और जब नोवा उसका लेवल चेक करता है तो उसका लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। पर तभी अचानक से वो लड़की वहाँ पर अपने घुटनों के बल गिर जाती है, जहाँ पर उस लड़की के पेट में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा होता है और इतना तेज दर्द होने के बाद भी वो लड़की वहाँ पर खड़ी होती है और नोवा से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस काम को नहीं कर पाओगे और इसी की वजह से अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर नोवा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि नहीं, मैं तुमको यहाँ पर ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता और चाहे जो कुछ भी यहाँ पर क्यों ना हो जाए, मैं तुमको यहाँ पर बचा के ही रहूंगा। अब नोवा की ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की सीधा यहाँ पर नोवा के पास जाकर उसको किस कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर नोवा के एलपी पॉइंट्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिसके बाद अब उस लड़की की मदद करने के लिए नोवा ओलिविया के पास जाकर मदद मांगने लग जाता है और सारी बातें सुनने के बाद ओलिविया यहाँ पर नोवा को बताती है कि तुम्हें जो उस पेड़ के पास मधुमक्खी दिखी थी, तुम उससे दूर ही रहना वरना तुम तुरंत ही वहाँ पर मर जाओगे। अब उसकी ऐसी बात सुनकर नोवा यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उससे पूछता है कि मुझे पता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस लड़की की जान को बचाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे तुम कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मैं उस लड़की की जान को बचा सकूं। अब नोवा की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद ओलिविया यहाँ पर नोवा को बता देती है कि वो उस मधुमक्खी को कैसे हरा सकता है। जिसके बाद अब नोवा वापस से 7th फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर जाते ही नोवा एक पत्थर लेकर एक वुल्फ के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे वुल्फ उसका पीछा करने लग जाते हैं। जहाँ पर नोवा भी अपना पूरी ताकत से उन सभी वुल्फ से बचते हुए भाग रहा होता है, पर वो सभी वुल्फ नोवा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। पर नोवा अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी वुल्फ से बच जाता है और उसी पेड़ के पास चला जाता है, जहाँ पर वो मधुमक्खी भी बैठी हुई होती है और उस पेड़ के अंदर जिसमें कि उस अनजान लड़की की सारी शक्तियां हैं उसको चूस रही होती है, जिससे कि वो लड़की मरने वाली होती है। जिसकी वजह से अब नोवा यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से उस मधुमक्खी के ऊपर अटैक कर देता है, पर इससे भी उस मधुमक्खी का कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अब नोवा यहाँ पर अपनी लाइटिंग पावर्स का यूज करता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर वही सारे वुल्फ आ जाते हैं और नोवा को वापस से चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी वहाँ पर नोवा ओलिविया की दी हुई पावर्स को यूज करता है, जिससे कि नोवा अपने आप से टारगेट हटाकर उस मधुमक्खी के ऊपर कर देता है, जिससे कि अब वो सारे वुल्फ नोवा को छोड़कर उस मधुमक्खी के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और फिर इसी बीच नोवा जाकर उस लड़की को उठाता है, जिसकी पावर से उस मधुमक्खी ने बहुत ही ज्यादा चूस ली थी, इसलिए वो लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी और यहाँ पर बेहोश हो गई थी। पर दूसरी तरफ जो मधुमक्खी होती है वो सभी वुल्फ को हरा देती है, पर अब वो मधुमक्खी उन सभी वुल्फ से लड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिससे कि अब नोवा यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करने लग जाता है और अपनी लाइटनिंग और वाटर की पावर को मिक्स करके उस मधुमक्खी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि आखिरकार वो मधुमक्खी यहाँ पर हार जाती है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो लड़की भी वहाँ पर काफी खुश होती है, जिसके बाद वो लड़की नोवा को एक जगह पर लेकर जाती है और नोवा को उसकी मदद करने के बदले में उसको 2 रेयर आइटम्स देती है, जिसको देखकर नोवा वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो दोनों आइटम ही बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर नोवा को 8th फ्लोर पर जाने का रास्ता भी दिखा देती है, पर इसी बीच में वो लड़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है, जिसको देखने के बाद अब नोवा वहाँ पर उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का रैंकिंग का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर सभी लोगों को रेयर आइटम्स के बदले में कुछ कॉइन्स मिले थे। जिसके बाद अब वहाँ पर सभी लोग अपने अपने कॉइन्स गिनने लग जाते हैं, जहाँ पर लूला और सारा के बीच में बहुत ही खतरनाक कंपटीशन चल रहा होता है और फिर आखिरकार यहाँ पर लूला सारा को हरा के उसके ऊपर रैंकिंग में चली जाती है। जिसके बाद अब लूला वहाँ पर सारा से कहने लग जाती है कि तुम्हें तो अपना प्रॉमिस याद है ना। पर लूला की ये सारी बातें सुनने के बाद और ये जानने के बाद कि वो लूला से हार चुकी है, तो सारा वहाँ पर रोने लग जाती है, जिसको देखकर अब नोवा वहाँ पर सारा को शांत कराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सारा नोवा को एक पेपर देती है, जहाँ पर सारा नोवा को अभी भी पटाने की कोशिश कर रही होती है। पर ये सब कुछ देखने के बाद तो लूला वहाँ पर वापस से गुस्सा हो जाती है और फिर अगले सीन में उसी लड़की की दी हुई दोनों रेयर आइटम्स में से एक नोवा यहाँ पर ईमा को खाने के लिए दे देता है और जैसे ही ईमा वहाँ पर उस आइटम को खाती है तो उसकी वहाँ पर काफी ज्यादा स्किल्स अनलॉक हो जाती है। जिसके बाद अब ईमा वहाँ पर अपनी नई स्किल्स को चेक करने लग जाती है, जिसमें कि अब ईमा यहाँ पर
पर अपनी हवा की रफ्तार से भी भाग सकती है। पर इतना सब होने के बाद भी ईमा यहाँ पर काफी दुखी होती है। अब ईमा को यहाँ पर इतना दुखी देखकर नोवा उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। जहाँ पर पहले तो ईमा नोवा को नखरे दिखाने लग जाती है, लेकिन फिर बाद में वो उसको बताती है कि अगले हफ्ते एक पार्टी है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ उस पार्टी में चलना चाहोगे। लेकिन नोवा तो यहाँ पर ईमा को इसके लिए मना कर देता है, जिससे कि ईमा वहाँ पर नोवा से कहने लग जाती है कि अगर मैं उस पार्टी में दूसरे लड़कों के साथ में डांस करूंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। और उसकी इस बात को सुनते ही नोवा भी उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी ईमा वहाँ पर नोवा से कहती है कि अगर उस पार्टी में डांस करते करते कोई और मुझे तुमसे छीन कर दूर ले जाएगा और मेरे साथ में गलत चीजें करने की कोशिश करेगा तो फिर तुम वहाँ पर क्या करोगे। और इतना कहने के बाद ही ईमा वहाँ पर अचानक से वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें नोवा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोवा के फादर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और बहुत ही जोर जोर से रो रहे होते हैं। जहाँ पर वो अपने लिए एक दुकान खरीदना चाहते थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा गरीब होने की वजह से वो अपने लिए कोई भी दुकान खरीद नहीं पाते हैं। और तभी नोवा वहाँ पर आता है और अपने फादर से पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसे कपड़े होंगे जिसको कि मैं पार्टी में पहनकर जा सकूं। जिसके बाद अब नोवा के फादर यहाँ पर नोवा को एक कोट निकाल कर देते हैं, पर ये कोट तो यहाँ पर काफी ज्यादा गंदा होता है, जिससे कि नोवा सोचता है कि मैं दुकान से दूसरा ही कोट खरीद लूंगा। फिर हमें उसी पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोवा ईमा के पेरेंट्स से मिलता है। जहाँ पर ईमा के पेरेंट्स नोवा से बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं और उसका इस पार्टी में स्वागत करते हैं। जिसके बाद अब नोवा वहाँ पर ईमा को अपने आस पास में ढूंढने लग जाता है। तो फिर अब ईमा की मॉम यहाँ पर नोवा को बताती है कि ईमा यहाँ पर जल्द ही आ जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर ईमा के फादर आगे आकर नोवा के कान में बोलने लग जाते हैं कि क्या ईमा ने तुमको वो बात बताई है। अब वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ईमा आ जाती है, जहाँ पर ईमा काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और तभी वहाँ पर उस पार्टी का होस्ट आकर सभी को बताता है कि मुझे यहाँ पर एक धमकी मिली है, और जिसने भी ये धमकी दी है उसने लिखा है कि वो यहाँ से एक बहुत ही कीमती सामान को चुराना चाहता है, और उस कीमती सामान का नाम मरमेड स्टेयर है। और इसे सुनते ही वहाँ पर ईमा और ईमा के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो होस्ट उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर रहा हूँ और इसके लिए मैं यहाँ की टॉप एडवेंचरर को लाया हूँ। जिसके बाद नोवा वहाँ पर उन सभी एडवेंचरर्स में से एक लड़की का स्टैट्स चेक करता है, जिसका कि लेवल 148 होता है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। जिसके बाद अब वहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग अपने पार्टनर्स के साथ में डांस कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का ईमा के पास आकर कहता है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, तो फिर क्या तुम मेरे साथ में डेट पर चलना पसंद करोगी। पर ईमा तो वहाँ पर उस लड़के को मना कर देती है, क्योंकि नोवा तो पहले से ही ईमा को यहाँ पर डेट कर रहा था। और इसी वजह से वो लड़का यहाँ पर नोवा से चैलेंज करता है कि हम दोनों में से जो भी यहाँ पर ईमा के साथ में अच्छा डांस करेगा वही यहाँ पर ईमा के साथ में डेट पर जाएगा। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ईमा यहाँ पर नोवा को मना कर रही होती है, पर नोवा यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद अब चैलेंज स्टार्ट होता है और वो लड़का ईमा के साथ में बहुत ही अच्छा डांस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ तो नोवा को बिल्कुल भी डांस आता ही नहीं था। जिसके बाद अब नोवा यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करता है और अपने अंदर डांसिंग स्किल्स को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर नोवा और ईमा एक साथ मिलकर डांस करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर नोवा की डांसिंग स्किल्स की वजह से वो वहाँ पर ईमा के साथ में बहुत ही अच्छा डांस कर रहा होता है। जहाँ पर उन दोनों के डांस को देखकर वहाँ पर सभी लोग ताली बजाने लग जाते हैं और वो लड़का यहाँ पर जेलस फील करने लग जाता है, जहाँ पर नोवा इस चैलेंज को जीत जाता है। और जैसे ही डांस के बीच में नोवा वहाँ पर ईमा को किस करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है और तभी वहाँ पर एक लड़की बताने लग जाती है कि मैं यहाँ के सबसे कीमती सामान और यहाँ पर ईमा को चुराने के लिए आई हूँ। और उस लड़की की इस बात को सुनते ही नोवा को ईमा की सुबह वाली बात याद आ जाती है, जहाँ पर ईमा ने नोवा से बोला था कि अगर तुमसे मुझे कोई चुरा कर ले जाएगा तो तुम क्या करोगे। और तभी अचानक से वो लड़की वहाँ पर ईमा को पकड़ के उसको बेहोश कर देती है। अब ये सब कुछ यहाँ पर होता हुआ देखकर नोवा वहाँ पर ईमा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की वहाँ पर नोवा को एक कसके लात मारती है, जिससे कि नोवा वहाँ पर बहुत दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही वहाँ पर लाइट आती है तो वहाँ का होस्ट मरमेड स्टेयर को देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक चोर आकर उस होस्ट को वहाँ पर बेहोश करके उस आइटम को वहाँ से लेके चला जाता है। और ये सब कुछ यहाँ पर होता हुआ देखकर वो एडवेंचरर भी उन सभी के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ पर नोवा भी उस लड़की के पास जाकर कहता है कि मैं भी तुम सभी के साथ में उस चोर को पकड़ने के लिए जाना चाहता हूँ, और चिंता मत करो, मैं तुम सभी के ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि मैं भी एक एडवेंचरर हूँ। पर इस बात को सुनकर पहले तो वो लड़की यहाँ पर नखरे दिखाने लगती है, लेकिन बाद में इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद वो नोवा को यहाँ पर अपने साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद नोवा और वो लड़की एक साथ में मिलकर ईमा का पीछा करने लग जाते हैं, और पीछा करते करते नोवा ईमा के किडनैपर का स्टैट्स चेक करता है, जिससे कि नोवा को पता चलता है कि उस लड़की के पास में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स हैं। पर तभी नोवा के साथ में जो एडवेंचरर लड़की होती है
वो वहाँ पर नोवा से कहने लग जाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ईमा को बचा लूंगी। पर तभी वो किडनैपर लड़की अपनी पावर्स का यूज करके एक बर्ड को समन करती है, जिसके बाद वो बर्ड और वो किडनैपर लड़की एक साथ में मिलकर नोवा के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पर वो एडवेंचर लड़की उस बर्ड के पास में जाकर उससे लड़ाई करने लग जाती है। और देखते ही देखते वहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो एडवेंचर लड़की उस बर्ड से लड़ाई कर रही होती है और यहाँ पर नोवा उस किडनैपर लड़की से लड़ाई करने के लिए जाता है, जिसके बाद अब वहाँ पर उन दोनों के बीच में मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। और इसी बीच में नोवा अपनी पावर्स का यूज करके पता कर लेता है कि उस किडनैपर लड़की को लाइटनिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसके बाद अब नोवा यहाँ पर अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके उस किडनैपर लड़की के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हमें उस एडवेंचर लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बर्ड उस एडवेंचर लड़की को चारों तरफ से आग से घेर ली होती है, जिसको देखने के बाद अब नोवा वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके उस बर्ड के पंख को भारी कर देता है, जिससे कि वो बर्ड वहाँ पर ठीक से उड़ नहीं पा रही होती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो एडवेंचर लड़की उस बर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी वहाँ पर नोवा अपनी वाटर पावर्स का यूज करके उस बर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। और इस चीज को देखते ही जैसे वो किडनैपर लड़की उसको रोकने की कोशिश करती है तो उल्टा उसी को शॉक लग जाता है और वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है, क्योंकि असल में तो नोवा ने यहाँ पर अपनी लाइटनिंग और वाटर की पावर को मिक्स करके उसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से उस किडनैपर लड़की को यहाँ पर झटका लगा और वो यहाँ पर नीचे गिर गई। जिसके बाद अब नोवा सीधा जाकर ईमा को उठाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन ईमा तो यहाँ पर बेहोश होती है। और तभी वहाँ पर वो एडवेंचर लड़की आकर नोवा से बात करने लग जाती है कि कैसे हम लोग ईमा को सही सलामत यहाँ से घर लेकर जा सकते हैं। और तभी वहाँ पर उसी एडवेंचर लड़की का एक और साथी एडवेंचरर भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर आकर उसको बताने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी की मदद करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद अब वो एडवेंचर लड़की वहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि क्या हमारे बाकी साथियों एडवेंचरर ने बाकी चोरों को पकड़ लिया, पर वो आदमी तो यहाँ पर उसका कुछ भी जवाब नहीं देता, जिससे कि नोवा को वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा होता है और उसको उस आदमी के ऊपर शक हो रहा होता है, जिससे कि अब नोवा यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके उसके स्टैट्स को चेक करने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक से वो आदमी जाकर नोवा को एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है और नोवा के साथ साथ में वो आदमी वहाँ पर उस एडवेंचर लड़की को भी अपने जाल में फंसा लेता है। जिसके बाद में वो आदमी ईमा के पास में जाने लग जाता है और ईमा को देखकर बोलने लग जाता है कि मेरे पास में आओ मेरी प्रिंसेस। जिसके बाद अब वो आदमी वहाँ पर सभी को अपना असली चेहरा दिखाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही चोर है जिसका कि नाम डोंग है। जहाँ पर डोंग सभी को बताने लग जाता है कि मैं हमेशा से ही ईमा से शादी करना चाहता था और आखिरकार आज वो टाइम आ चुका है जब मैं ईमा के साथ में शादी करने वाला हूँ। पर डोंग की इस बात को सुनते ही नोवा वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर उस आदमी ने तो यहाँ पर पहले से ही नोवा के ऊपर अपने मैजिकल स्पेल का यूज किया हुआ था, जिससे कि नोवा यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी नोवा यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा देता है डोंग से लड़कर ईमा को बचाने के लिए। और अब देखते ही देखते वहाँ पर ईमा को भी होश आ जाता है, जहाँ पर नोवा की ऐसी हालत को देखने के बाद वहाँ पर ईमा को भी गुस्सा हो जाता है और वो उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी वहाँ पर नोवा भी आगे आकर उस आदमी को एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि अब वो आदमी भी यहाँ पर पूरी तरह से हार जाता है। फिर ईमा वहाँ पर नोवा के पास आकर उसको हक करते हुए कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको ये सब चीजें नहीं बताई थी। जिसके बाद अब वो दोनों वहाँ पर पप्पी शप्पी लेते हैं। फिर हमें उसी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी चोर पकड़े जा चुके होते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।